सो गाइस लास्ट सेशन पीसी ज्वेलर में गिरावट देखने को मिली और वो भी अच्छी खासी लगभग 6% डाउन था। क्या कंपनी ने कोई खराब अपडेट दी है? नहीं। क्या कंपनी ने कुछ ऐसा बताया जिसका नुकसान कंपनी को हो सकता है? नहीं। कंपनी ने इस वीक सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया बताया जो कि एक इन्वेस्टर कंपनी से सुनना चाहता है। लेकिन फिर भी गिरावट क्यों दिखी? एक चीज हमेशा ध्यान रखना मार्केट के अंदर, जब आपको कहीं भी रास्ता ना दिखे हमेशा आपको चार्ट्स रास्ता दिखाते हैं। वहां पे एक छोटा सा क्लिप है, कल मैं वीडियो नहीं ले पाया था पीसी ज्वेलर्स का आप लोगों के साथ में, परसों यानी कि थर्सडे के दिन मैंने आप लोगों के साथ पीसी ज्वेलर्स का एक वीडियो लिया था, बड़ा प्यारा सा फ्राइडे के दिन के लिए। सुनना है इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम एन आईएसएम सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं कल परसों की वीडियो से, एक छोटे से क्लिप से। इस तरह की पोजीशन नजर आएगी जो कि इंडिकेट करती है यहाँ पे कि आपको वापस से ऊपर जाने के लिए यानी कि 10.80 पर वापस जाने के लिए एटलीस्ट 10.45 क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज आज का जो कैंडल चार्ट है यहाँ पर वो काफी बेयरिश है, जो कि इंडिकेट कर रहा है एक और फॉल टुवर्ड्स 9.90 पे। ऑलराइट, तो ये ठीक है। तो इस वीडियो में थर्सडे के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 10.45 आपको क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं कर पाता है तो ये चार्ट आपको बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जो कि इंडिकेट करता है कि हम फॉल करेंगे 9.90 पे। ऑल दो आपको ये गिरावट मिली लेकिन 9.90 से। इसी वजह से वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा कि जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, चार्ट्स आपको रास्ता दिखाते हैं। रीजन इसका क्या था कि क्यों ये गिरावट आपको देखने को मिली? सबसे बड़ा रीजन था 10.80 पर हम लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, बार बार 10.80 पर आता था, वहां पर सेलर थे। अगर आप रेगुलर रहे हो तो ये बात आपको मालूम होगी। इसके अलावा कंपनी ने कोई फ्लोर प्राइस नहीं दिया अपने नए फंड रेज अप्रूवल के बाद में। कंपनी ने बताया अपनी बोर्ड मीटिंग में कि हम नया क्यूआईपी से फंड रेज करेंगे लगभग 1000 करोड़ रुपीस पे, यानी कि इक्विटी कंपनी रेज करेगी। क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज, जिसके जरिए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं, कंपनी के अंदर आते हैं, उनको कंपनी चूज करेगी। ऑल दो कंपनी ने सिर्फ इतना ही अप्रूवल लिया है अपनी बोर्ड मीटिंग में, क्या कंपनी का बेस प्राइस रहेगा, क्या इश्यू प्राइस रहेगा, इसके बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया। डेफिनेटली अभी नहीं बताया, बट पॉसिबिलिटी यही है कि कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के साथ में जो बोर्ड मीटिंग होती है वहीं पर इसके बारे में फ्लोर प्राइस के बारे में कंपनी बताएगी। फिलहाल के लिए कंपनी ने कुछ नहीं बताया। मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस करने की कोशिश भी करी थी कि लगभग 9.5 के आसपास का फ्लोर प्राइस बन सकता है। ऑलराइट, ऑल्दो कैलकुलेशंस अभी भी मैं यहाँ पर कर पाना भूल चुका हूं, मतलब मुझे भी ध्यान नहीं है कि किस तरह से कैलकुलेशंस होती थी। ऑल्दो मैंने पहले कई बार आप लोगों के साथ ये कैलकुलेशंस करी हैं कि किस तरह से किसी कंपनी का फ्लोर प्राइस उसके पास्ट एवरेज ट्रेडिंग रेंज जो रही होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो एक जो मैंने आपको एक मतलब कह सकते हो एग्जाम्पशन जो हमने बोल लिया था वो 9.5 के आसपास है। कंपनी इतने के आसपास जो है अपना फ्लोर प्राइस लेकर के आ सकती है क्यूआईपी के लिए। ये देखो यार, वीडियो स्किप कर दोगे, मुझे पता आप लोगों ने कर भी दिया होगा, आधे से ज्यादा मत किया करो। अगर कहीं पे हमको कुछ सही चीज सुनने को मिल रही है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सुन लिया करो, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। 71.2 पर आपका एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 52.9 पर आपका आरएसआई है। और अब आते हैं आपकी यस कंपनी देखो क्या क्या कर रही है इस समय। कंपनी डेट रीपेमेंट कर रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी टोटल 4 बैंक्स का डेट रीपे कर चुकी है और कंपनी ने ये भी बताया कि शेड्यूल्ड टाइम से पहले हम ये डेट रीपे कर रहे हैं। आउट ऑफ 14 बैंक्स 4 बैंक्स का। ऑलराइट, फंड रेजिंग प्लान कंपनी कर रही है क्यूआईपी से। इसके पहले कंपनी के प्रमोटर वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट फंड रेज कर रहे थे कंपनी के अंदर। ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी इंक्रीज करना चाहती है। लीगल ओवरहैंग जो लगातार कंपनी के ऊपर बना हुआ था, चाहे वो टी स्टार्ट का हो, ये भी केस अभी हमने डिस्कस किया इस वीक के अंदर, चाहे वो आपका कौन सी क्या चीज होती है आपकी वो डी रैट, यस, चाहे वो आपके डी रैट के मैटर जिसके अंदर कंपनी के शोरूम्स फंसे होते। कंपनी ने बहुत कुछ रिजॉल्व अपना किया है, लेकिन एक पॉइंट आपका यहां पर अभी है जो बार बार आपको तेजी या गिरावट के अंदर लेकर के आता है, वो है फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शंस। जब भी कोई कंपनी फ्रीक्वेंटली कॉर्पोरेट एक्शंस लेती है आपको इस तरह से वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा दिखती है। जब जब कंपनी अच्छी अपडेट देगी जो कंपनी के रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड है, तब तक आपको तेजी दिखेगी।
कंपनी वहां पर थोड़ा सा भी चूकती है, आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। अब ये सभी चीजें कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन का हिस्सा है। ऑलराइट, अब आते हैं आपके चार्ट पर। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा, मुझे पक्का यकीन है, तो जरूर कर दिया करो यार। ये है पीसी ज्वेलर्स का चार्ट। लगभग 10 महीने के बाद जा करके पीसी ज्वेलर 200 ईएमए के ऊपर बैठा था। ऑल्दो लास्ट सेशन यहां से भी गिरावट देखने को मिली, 10.70 के पास आपकी क्लोजिंग आई है। हम लोगों ने 9.70 पे क्लोजिंग आई है। हम लोगों ने 9.1078 सॉरी 10 गिव मी 1 सेकंड 9.90 डिस्कस हम लोगों ने किया था। आपकी क्लोजिंग आई है 9.70 पे, यानी 200 ईएमए पे हम वापस आ चुके हैं नीचे। इसका मतलब ये है कि 10.11 डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आपका रिजेक्शन बन चुका है 200 ईएमए पर। इंपॉर्टेंट बेस लाइन आपकी क्या है? एक पॉइंट और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिन्होंने लगभग 8.50 के पास अपनी एंट्री बना करके रखी है, जब तक इसका प्राइस अराउंड 9.10 के ऊपर है, वो इन्वेस्टर्स आपको होल्ड करते देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई भी गिरावट बिलो 9.10, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको वहीं देखने को मिलती है। 10.80 पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको सेलर देखने को मिल रहे थे, यानी बार बार प्रॉफिट बुकिंग आपके पास में आ रही थी। लास्ट सेशन कैंडल ये बेयरिश है क्योंकि 7 ईएमए के नीचे आपकी क्लोजिंग आई है। 10.10 आपका डेली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन बन चुका है। चार्ट्स कुछ खास इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे। अगर हमें फिर से यहाँ पर एक अच्छा अप मूव चाहिए तो हमको 10.10 पे सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होगी, ताकि वापस से हम 10.50 की तरफ आ सके पीसी ज्वेलर्स में। तो बहुत सारी सिचुएशन है पीसी ज्वेलर्स से रिलेटेड चार्ट्स के ऊपर समझने के लिए। ऑलराइट, अब एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। ये है 1 आवर टाइम फ्रेम की सिचुएशन, जो कि 9.85 पर आपको रिजेक्शन बनाती है। अल्टीमेटली दोनों ही कंडीशन पर आपके 7 ईएमए के नीचे प्राइस आया हुआ, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और 200 ईएमए 9.46 पे है आपका अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ऑलराइट, अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट इस वीडियो के, कंपनी के रिजल्ट्स और कंपनी का बिजनेस। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? कंपनी का मेजर फोकस कॉर्पोरेट एक्शन से अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के ऊपर है। बिजनेस एक्सपांड करने के साथ में कंपनी अपने बिजनेस में चाहती है ज्यादा से ज्यादा फंड्स आए, तभी बिजनेस एक्सपांड होगा ऑफ कोर्स। तो ये सभी पॉइंट्स कंपनी यहां पर काम कर रही है इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। अब जब ये सभी पॉइंट्स कंपनी के फुलफिल हो जाएंगे, तब कंपनी के बिजनेस की बात आती है। अगर आप लोगों ने पिछले 8-10 महीने पहले भी मेरे चैनल पर पीसी ज्वेलर्स के वीडियो देखे, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड पॉइंट आप लोगों ने बहुत डिटेल में समझा होगा, क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर कंपनी क्या काम कर पा रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी भी आपको पीसी ज्वेलर्स के अंदर जो 9.5 से 9 रुपए 10 पैसे, इनफैक्ट कहेंगे 9.5 नहीं, 9-10 से लेकर के लगभग 10-80 तक की जो आपको तेजी देखी पीसी ज्वेलर्स में, उसके पीछे का सबसे मेजर रीजन था डेट फ्री का स्टेटमेंट। सबसे बड़ा रीजन यही था। अभी के लिए ये चीजें कंपनी को रिकवरी देती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली आना जरूरी होता है। कॉर्पोरेट एक्शंस लगातार कंपनी के बन रहे हैं, फ्लोर प्राइस क्या होगा वो बताना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब बात आती है लॉन्ग टर्म मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको ये देखना है कि कौन सा क्वार्टर जो अभी भी कंपनी ने नहीं दिया है, यानी Q1 में भी कंपनी उतना ग्रोथ नहीं दे रही है जितना रिक्वायर्ड है, वहां पर भी कंपनी डंप ही कर रही है अपने रेवेन्यू ग्रोथ को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो वो कौन सा क्वार्टर होगा जहां पर कंपनी अपना ग्रोथ परसेंटेज बढ़ाएगी? बस यही चीज आपको इंडिकेट करती है लॉन्ग टर्म एंट्री करनी चाहिए और कब तक और कैसे करनी चाहिए। यहां पे आपको कुछ पूछनी, जिस दिन आप ये चीज समझ गए ना, मैं देख करके कह सकता हूं, आपको किसी से जाकर के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं क्या करूं। लोग आके पूछते रहते, जबकि मैं वीडियो में पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ये चीज पूछने की जरूरत ना पड़े, फिर भी लोग पूछते हैं। क्यों? क्योंकि स्किप करते हैं वीडियो, सही से समझना नहीं चाहते। तो बेटर ये है कि ग्रोथ परसेंटेज, जैसे अभी 32.66% का कंपनी ने ग्रोथ दिया मार्च में, अभी कंपनी बता रही है कि हम अराउंड 21% कंपनी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21% का ग्रोथ कंपनी बता रही है कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% का ग्रोथ दे रहे हैं। तो ये ग्रोथ कंपनी का कम है। कंपनी को अल्टीमेटली अपने बिजनेस को बढ़ाना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसमें ग्रोथ कंपनी का हर क्वार्टर पे बढ़े। वो चीज कंपनी अगर मिसिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी चीजें ज्यादा सूटेबल नहीं दिख रही लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शंस का जो इंपैक्ट है वही ज्यादा देखने को मिल रहा है। दैट मींस कि रैलीज आ रही है,
बट वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आई होप ये पॉइंट्स आज के दिन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलता अगले वीडियो में।